ये राजस्थान का वो शहर है जहाँ लेपर्ड और इंसान दोनों एक साथ रहते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इतने सालों में भी कभी किसी लेपर्ड ने किसी इंसान पर अटैक नहीं किया। और ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ लेपर्ड जंगल में नहीं, चट्टानों में केव बना के रहते हैं। और ये ग्रेनाइट की चट्टानें हिमालय रीजन से भी पुरानी है। लेपर्ड भले ही इंसानों पे अटैक ना करता हो यहाँ पे, लेकिन उनके जानवरों पे बेशक करता है अपने खाने के लिए। और जैसे ही किसी गांव वासी का कोई जानवर लेपर्ड खा लेता है तो वो बस यही मान लेते हैं कि उन्होंने माता जी को भेंट चढ़ा दी, क्योंकि ज्यादातर लेपर्ड की केव माता जी के मंदिर के ऊपर बनी हुई है और ज्यादातर स्पॉटिंग होने के चांस भी वही है। और ये ऐसे टेंट्स में हमें रुकाया गया है। ये देखो, ये रहा हमारा टेंट। ठीक है, अंदर से मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। बस अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 और अभी थोड़ी देर में हमारी सफारी के लिए निकलना है, क्योंकि रात को बोला गया था उनका 5 बजे निकलना है। अभी मैं हूँ जवाई में, राजस्थान की एक जगह है जवाई, जहाँ पे लेपर्ड सफारी होती है। तो आज दिन भर में लेपर्ड सफारी करेंगे। मैं तो नहा धो के पूरा रेडी हो चुका हूँ, देखो बस बाल बनाने बाकी है। जितने में तुम्हें हमारा रूम दिखाता हूँ एक बार को। ये देखो, इस टेंट में हमें रोका इधर। ठीक है, मैं एक बार तुम्हें ओवरव्यू दिखाता हूँ रूम का। बाकी डिटेल में अपन आने के बाद बात करेंगे, क्योंकि अभी 5 ही बजे जाना है सफारी के लिए। ये थोड़ी सी हालत तो हमने ख़राब कर दी, पर ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में हम सफारी के लिए निकल जाएंगे। 4:30 तो हो गई। 5 बजे का नाम उन्होंने लिया था। उन्होंने कहा था जितनी जल्दी तुम लोग आओगे उतना ज़्यादा चांस है कि तुम्हें लेपर्ड दिख जाएगा। तो मैं तो रेडी हूँ पूरा, बाकी उनका इंतज़ार कर रहा हूँ 2 लोगों का। जैसे ही वो तैयार हो जाते हैं हम चलते हैं लेपर्ड सफारी के लिए। बाकी तुम साउंड सुनो यार एक बार, क्या नेचुरल साउंड आ रही है। ओ भाई, तारे तुम्हें मेरी आंखों से दिख रहे होंगे तो देख पाओगे, नहीं तो मैं तुम्हें एक फ़ोटो लेके दिखाता हूँ यहाँ की, कि यहाँ पे स्टार्स कितने सही दिख रहे हैं बाकी जगह से। जैसे मैं उदयपुर में देखता हूँ तो वहाँ इतने नहीं दिखते हैं जितने यहाँ दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग भैया। बढ़िया। तो अंधेरे में ही शुरू हो गया हमारे सफारी का सफर। अब जैसे जैसे उजाला होता जा रहा था, ये पूरा लैंडस्केप हमारी आंखों के सामने आता जा रहा था। और इसे देख के एक बात मुझे अच्छे से समझ आ गई थी कि बचपन का मेरा ऑफरोडिंग का सपना आज पूरा होने वाला है। तो बस जैसे उजाला हुआ, भैया जी ने अपनी स्पीड पकड़ ली। उसके आगे हुआ क्या, वो तो तुम खुद ही देख लो। जवाई में कहते हैं कि कैंटर से उतरना अलाउड नहीं होता है। तो हम लेकिन कैंटर से उतर के यहाँ सर्च करने जा रहे हैं लेपर्ड को। और ये भैया जी देखो, टोपी लगा के पूरा फील ले रहे हैं। और मेरे को भी ये चलाना नहीं आता, लेकिन मैं भी केवल फील ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें पता नहीं रहता कैसे क्या दिख रहा है। पर तो अब भैया जी बस बाइनोकुलर लगा के लेपर्ड को स्पॉट कर रहे थे और किस्मत से उन्हें दिख गया। लेपर्ड स्पॉट हुआ भैया जी को, तो गाड़ी भाग रही है। लेकिन जब सारा जोड़ लगा के हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ कुछ नहीं था। तो हम सब बहुत थक चुके थे, लेपर्ड ढूंढ ढूंढ के, मिल तो रहा नहीं था।
तो हमने सोचा किसी चट्टान पे गाड़ी पार्क करके थोड़ी चाय पी जाए। और मेरे जैसे टपोरी को क्या मालूम कि हाई टी किस चिड़िया का नाम है। क्या हाई टी तो क्या हम हाइट पे चढ़ के टी पियेंगे इसलिए हाई टी हो गया कि बस ऐसा है कि हाई हो जाओ, मतलब चाय चाय पी के तो हाई टी, हाई टी। बस यही मतलब है और कोई मतलब नहीं। तो गाइस हाई हाई टी आधे को तो आई टी का मतलब ही नहीं पता होगा अभी। जैसे लक्ष्य भाई, मेरे को नहीं पता था, होटल में जाके पता लगा। घर पे कौन बोलता है आई टी पी लो। चाय बन गया, समझ में ना आ रही फोन में मिल रहा है। यही बोलती है मम्मी, आपको दिन फोन में लगे रहा है, मिल रहा साइड में चाय पी ले। अब हाई टी भले ही मुझे ना पता हो, लेकिन चाय का सुकून मुझे बहुत अच्छे से पता है। और वो यहाँ आके मानो 10 गुना हो गया हो, क्योंकि एक तो चाय का सुकून, ऊपर से इस जगह का सुकून, दोनों को मिला के शब्दों में बयां कर पाना तो थोड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए। तो हम घूमते घूमते काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, तो हम वापस हमारे होटल की साइड आ गए। और होटल देख के तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई कि भाई ये कहाँ स्वर्ग में ला के रोक दिया हमें। क्योंकि सिनेरियो क्या हुआ था कि हम रात 11 बजे पहुंचे थे हमारे होटल पे, और सुबह जल्दी 5 बजे निकल गए थे। तो हमें आइडिया भी नहीं था कि हम इतनी सुंदर जगह पे रुके हुए हैं। तो यहाँ ऐसे छोटे छोटे कॉटेजेस हमें दे रखे हैं। यहाँ पे टोटल 2 एकड़ की प्रॉपर्टी है ये पूरी, और इस 2 एकड़ की प्रॉपर्टी में केवल 10 कॉटेजेस इन्होंने बना रखे हैं। तो मतलब काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी को इन्होंने कवर कर रखा है पूरे जवाई के अंदर। और यहाँ पे जितने भी कॉटेजेस है उन सभी का नाम लेपर्ड के नाम के ऊपर रखा गया है। जैसे हमें जो दिया गया है वो तारा नाम से है, एक जिया नाम से यहाँ पे लेपर्ड है, एक हीना नाम से है, एक नीलम नाम से है। तो ये अलग अलग कॉटेजेस के नाम इन्होंने उन्हीं के नाम के ऊपर रखे हैं। और इन्होंने ऐसा बताया था, मैं थोड़ा सा जनरल नॉलेज की अगर तुम्हें बताऊं तो मैं, कि एक लेपर्ड होता है, उसके बच्चे अभी यहाँ पे हो रखे हैं। शायद इन्होंने कहा था शाम को जब हम विजिट करने जाएंगे तो शायद हमें दिख सकते हैं वो। तो उनके बच्चे जो हैं ये 13 महीने या 12 महीने तक लेपर्ड अपने साथ में रखती है, फीमेल लेपर्ड। उसके बाद में वो उनको अलग कर देती है और उनको कहती है कि तुम अपना इलाका बनाओ, और उस इलाके में जो भी लेपर्ड उन्हें दिखते हैं ये अपने अकॉर्डिंग उनका नाम रख देते हैं। जैसे ये तारा किसी का रखा हुआ होगा, नीलम किसी का रखा होगा, छोटी कान यहाँ पे है एक, मैं दिखाता हूँ तुम्हें अगर बीट रोड में दिख रहा। देखो यहाँ इन्होंने कहीं पे भी लाइट नहीं लगा रखी है, ऐसे लालटेन के अंदर एलईडी बल्ब फिट कर रखे हैं। तो ये काफ़ी सेक्सी लगता है देखने में। तो रात को देखते हैं तो ऐसा फील आता है, थोड़ा येलो वाले बल्ब इनके अंदर। तो पूरी की मस्ती के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी। भूख तो खैर पहले भी लग रही थी, लेकिन थोड़े मस्ती मजाक भी ज़रूरी। तो उसके बाद हमने थोड़ा खाना पानी खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया। इतने में ही हमारी दूसरी सफारी का टाइम हो गया था। और इस सफारी में थोड़ा कुछ अलग था, क्योंकि इस बार हम केवल लेपर्ड की खोज के लिए नहीं जा रहे थे, वो तो देखना ही था, लेकिन उससे पहले हम जा रहे थे जवाई डैम के ऊपर। और जिस रास्ते पे हम जा रहे थे ना, उसमें थोड़े टाइम पहले तक वहाँ पे पानी भरा हुआ था, और अब जाके सूख गया था, तो हम थोड़ा पास तक जा पा रहे थे। बाकी नज़ारे तो तुम देखो कैसे क्या थे वहाँ पे। जवाई डैम को देखने के बाद हम थोड़ा सा चाय पानी के लिए रुक गए। और जैसे ही हम रुके और अंकल जी ने चाय डाली, उसी टाइम कॉल आया कि लेपर्ड स्पॉट हुआ। तो भैया जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये लेपर्ड स्पॉट हुआ है कहीं पे। तो स्पीड देखो गाड़ी की तुम, मतलब ब्रेक ब्रेक कुछ भी नहीं, सीधा उतर रही है गाड़ी पहाड़ के नीचे, आगे कुछ भी नहीं है। इधर नीचे इस रास्ते पे देखो, स्पीड देखो, स्पीड है। भाई तुम्हारी भक्ति हो तो इनके साथ बताना। और एडवेंचर करना हो तो जरूर आना। हाँ, अच्छा एडवेंचर करना हो तो जरूर आना। ये देखो ऑफ रोडिंग बोलते हैं इसको, ये हाईवे से तेज चला रहे हैं। क्या लद्दाख जा रहे हो, ऑफ रोडिंग यहाँ पे आओ। हाँ, ऑफ रोडिंग भी छोड़ो, इसको तो क्रॉस रोडिंग करेंगे। तो उसके बाद भैया जी ने जो गाड़ी रगड़ी है, इतना तो ऑफ रोडिंग में नहीं रगड़ा था जितना इन्होंने इस खबर पे रगड़ दिया। और हम फटाफट पहुंच गए उस जगह जहां लेपर्ड स्पॉट होने के चांस 99% होते हैं। हाँ जी, माता जी के मंदिर के नीचे। देखो सभी लोग एकदम से जैसे ही दिखा, सबको इन्फॉर्मेशन मिल गई, सब सफारी वाले यहाँ पहुँच गए। और वो वहाँ सामने लेपर्ड है। इतना जूम इसमें तो नहीं होगा,
थोड़ा थोड़ा इसमें दिखा होगा, बाकी मैं बाइनोकुलर में तुम्हें दिखाता हूँ। देखो सामने दिख रहा होगा तुम्हें लेपर्ड, मैंने बाइनोकुलर में दिखाया तुमको। फ़ोटोज़ लेने में लगे हैं लेपर्ड्स की। तो भैया कौन सा स्पॉट हुआ अभी? अभी अपन जो देख के आए ये फैनिला का बच्चा है ये। अच्छा, तो ये कहाँ स्पॉट हुआ? ये एल केव जो है, हाँ। मंदिर वाली साइड पे अपने को बच्चा दिखा है। तो अब बस स्पॉटिंग हो ही गई, पूरे दिन से ढूंढ ही रहे थे, चाय के बीच में भागना पड़ा, लेकिन दिख तो गया कम से कम। तो अब जाके ना खाना वाना खाएंगे, थोड़ा करेंगे, सुबह से इसी के लिए घूम रहे हैं बस। तो ये रात हमारी आखिरी थी जवाई के अंदर और जाते जाते लेपर्ड ने अपने दर्शन दे ही दिए। जैसा कि यहाँ आने से पहले कहा जाता है कि लेपर्ड स्पॉट होने के चांस 99% होते हैं और हमें दिख भी गया। और पहली बार कोई ऐसी सफारी करी थी जिसके अंदर मैंने जिस चीज़ की खोज में हम जाते हैं वो स्पॉट करी, तो मैं थोड़ा सा खुश भी था। बस यही सोच के सफ़र की एंडिंग कर दी हमने। मिलते हैं अगले सफ़र पे।